हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग इस चैप्टर से रिलेटेड थियरी के वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ के लिंक दे दिए जाएंगे 1 to 6 पार्ट, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे कि न्यूमेरिकल्स पढ़ने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन को 15×10⁻³ वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि यह कितनी चाल प्राप्त करेगा। मतलब हमको जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम 15×10⁻³ वोल्ट क्या कर रहे हैं, विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में होगा। और जब गतिशील अवस्था में होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है। और फिर से वो अधिकतम कितना चाल, इतने विभवांतर से कितना अधिकतम चाल क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ये भी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लिखना होता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड जो फार्मूला होता है उसको लगा के हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें देख लें पहले क्या क्या गिवन है। तो दिया है इसमें जो भी की वैल्यू है यानी विभवांतर है वो कितना है, 15×10⁻³ वोल्ट। और आवेश का मान हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6×10⁻−19 कूलम। इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत पड़ेगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 9.0 × 10⁻31 kg किलोग्राम में है। अब हम देखें तो जो फार्मूला यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होगी, v × Q। और Q का मान कितना रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो जाएगा, v × स्मॉल e। अब अगर क्या करें, ये v × Q में अगर विभव और आवेश के मान दोनों के रख गए तो कुछ ऐसे मिलेगा। मान लीजिए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो कितनी है, k है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये v की वैल्यू है और ये स्मॉल e की, यानी ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। जब दोनों को जब हल करेंगे, हल करने के बाद जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मान आएगा, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितना होगा, k बराबर 2.4×10⁻15 जूल के बराबर होगा। या अगर इसी को हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको क्या करें, अगर हम कन्वर्ट करें तो 1.6×10⁻−19 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.4×10⁻19। और बटा में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, वो उसी से हम क्या कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट, इस पे भाग देके इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब इसमें भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो गई, 2.4×10⁻−15 जूल या 1.5×10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या करना है, प्राप्त करना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा का जो बेसिक फार्मूला है उसको हम यूज करें तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12mv²। अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 2 को पक्षांतर करें तो इधर क्या हो जाएगा 2k और बटा में m हो जाएगा, क्योंकि v² है। तो जब केवल v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे तो v बराबर हो जाएगा √2k/m। और k का मान हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये दोनों मान रखेंगे तो हमने यहाँ पे कर दिया v का मान, ये विभव नहीं है, ये क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की चाल है जो वो क्या करेगा, 15×10⁻³ वोल्ट का विभवांतर देने पर वो प्राप्त करेगा। तो जब हम इसमें v की वैल्यू ज्ञात करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करेंगे तो 2×10⁻15 हमने यहाँ से रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, हम जूल में रख रहे हैं क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड में वेग ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.0 × 10⁻31 kg। तो जब इसको क्या करेंगे, हल करके वर्गमूल निकालेंगे तो जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो वेग का मान 7.3×10⁻7 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या रहा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और ये हमारा रहा उस इलेक्ट्रॉन का क्या चाल है, और वो चाल कितना है, v बराबर 7.3×10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो ये है, अनंत आवेश x अक्ष पर, जैसे x की वैल्यू कितनी है
एक 1 मीटर पे है, दूसरा 2 मीटर पे है, तीसरा 4 मीटर पे है, चौथा 8 मीटर पे है, और ऐसे ही करके क्या है यम मीटर पर रखे गए हैं। प्रत्येक आवेश का मान क्यू कूलाम है। इन आवेशों के कारण बिंदु x बराबर 0 यानी मूल बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास अनंत आवेश हैं जो x अक्ष पे रखे गए हैं, और वो कितने कितने दूर पे रखे गए हैं। तो पहला आवेश सपोज कीजिए कि मूल बिंदु से 1 मीटर दूर पे x अक्ष पे रखा गया है, दूसरा वहां से 2 मीटर पे रखा गया है, तीसरा 4 मीटर पे रखा गया है, पांचवा 8 मीटर, ऐसे करके क्या किए गए हैं, सारे आवेश रखे गए हैं। तो इन सारे आवेशों के कारण हमको मूल बिंदु पर यानी x बराबर 0 पर हमको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो आइए इसका डायग्राम और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम रहा, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। प्रश्न के अनुसार जो हमारे आवेश रखे गए हैं वो x अक्ष पे रखे गए हैं, जिनका जो लोकेशन है कुछ ऐसे है। पहला आवेश है वो 1 मीटर पे है, दूसरा जो है 2 मीटर पे है, तीसरा 4 मीटर पे है, चौथा 8 मीटर पे, ऐसे करके क्या है सारे आवेश अनंत दूरी तक रखे गए हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमको कि जो पहला आवेश है उसका भी मान कितना है, क्यू कूलाम है, दूसरा आवेश है उसका भी मान कितना है, क्यू कूलाम है, और तीसरा है उसका भी क्या है, क्यू कूलाम है। ऐसे अनंतवा जो आवेश है उसका भी मान कितना होगा, क्यू कूलाम ही होगा। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो जो मूल बिंदु से पहले आवेश की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। ऐसे ही दूसरे आवेश की जो दूरी है वो कितनी है, r2 बराबर 2 मीटर है। तीसरे आवेश की जो दूरी है r3 बराबर 4 मीटर है। ऐसे चौथे आवेश की जो दूरी है वो भी कितनी होगी, 8 मीटर होगी। तो हम जानते हैं कि जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर जो विभव होता है उसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। तो यही फार्मूला क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश के लिए अप्लाई करके और फाइनली जब सबके लिए ज्ञात कर लेंगे तो अंततः यहाँ पे क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ के जो परिणामी विद्युत विभव है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे अगर पहले आवेश के लिए यही फार्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा, पहले आवेश के लिए मान लिया जो विभव कितना है, v1 है, तो v1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू किए, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सब में ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, इंटू क्या हो जाएगा, v1 है तो ये हो जाएगा q1/r1, और q1 और r1 का मान रखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r1 का मान है 1। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर दूसरे आवेश के लिए देखें उसके लिए जो विभव है क्या, अगर v2 है तो v2 बराबर 1/4πε0 इंटू q2/r2 हो जाएगा। और जैसे ही q2 और r2 का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू q/ और r का मान है 2, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे तीसरे आवेश के कारण अगर विभव क्या, अगर v3 है तो v3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q3/r3, और जैसे ही q3/r3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/4। ऐसे ही चौथे आवेश के लिए क्या हो जाएगा, अगर विभव क्या है v4 है तो 1/4πε0 इंटू q4/r4, और जैसे ही q4/r4 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/8, क्योंकि r4 का मान कितना है 8। ऐसे ही क्या होगा, सारे आवेशों के लिए मान विभव का मान होता जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब अगर क्या करें, अगर मूल बिंदु यानी x बराबर 0 या y बराबर 0 या x बराबर 0 पर अगर क्या करें, हम इन सारे आवेशों के अनंत आवेशों के कारण अगर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करें तो सब किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, कहाँ तक, अनंत आवेशों के कारण जो विभव ज्ञात होंगे सबको जोड़ने से प्राप्त होगा। अब अगर हम x बराबर 0 पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करें तो वो परिणामी विद्युत विभव मान लिया क्या है, v है, तो v किसके बराबर होगा, तो पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव प्लस तीसरे आवेश के कारण विभव प्लस चौथे आवेश के कारण विभव। ऐसे अनंत आवेशों के कारण जो विभव होंगे सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और जैसे ही हम v1 v2 v3 v4 के अगर मान रखें तो v बराबर किसके होगा 1/4πε0 इंटू q/1 प्लस 1/4πε0 इंटू q/2 प्लस 1/4πε0 इंटू q/4 प्लस 1/4πε0 इंटू q/8, कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, तो 1/4πε0 और q हर जगह कॉमन है, तो हम अगर यहाँ से कॉमन बनाएं तो v बराबर हो जाएगा q/4πε0 कॉमन हो गया, तो जो ब्रैकेट में केवल बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1/1 या 1 कर लें, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/8, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक बचेगा। तो अब हम क्या करें, अगर ये जो दिख रहा है इसको हम जोड़ लें तो जोड़ने से प्राप्त अगर जो चीज हमको प्राप्त हो जाएगी उसमें क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और v का मान हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम तो ये जो है एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, और इस श्रेणी को क्या करना होगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर पहले पद से दूसरे पद में भाग करें तो 1 से अगर 1/2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा।
अगर 1/2 से 1/4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यानी प्रत्येक दूसरे टर्म में अगर पहले टर्म से हम क्या करें, अगर डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि हर जगह पे जो सर्वानुपात है वो कितना आ रहा है 1/2। और ऐसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी का कहाँ तक हमको योग ज्ञात करना है, अनंत तक। तो यहाँ पे एक चीज देखें, जो इसका जो प्रथम पद है वो क्या है 1 है, और जो सर्वानुपात है वो कितना है 1/2 है। यानी प्रथम पद कितना हो गया ए बराबर, जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 1/2, और जो सर्वानुपात है वो कितना 1/2 है। तो जब अनंत पदों का योग निकालना होता है हमको गुणोत्तर श्रेणी का, तो अनंत पदों का जब आर का मान 1/2 से मतलब 1 से कम होता है तो हमारा फार्मूला होता है a/1 - r। और जब इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू रखेंगे ए और आर का, तो कुछ ऐसे प्राप्त होगा, ये हमारा ए का वैल्यू रहा और ये हमारा आर का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी की वैल्यू है क्यू भी बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू ब्रैकेट में ये ए की वैल्यू है a/1 - r यानी 1/2। जब इसको हल करेंगे तो Q/4πε0 इंटू 1/2। और जब ये बिल्कुल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इसके साथ Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2Q के बराबर होगा। अब अगर क्या करें 1/4πε0 की अगर वैल्यू हम रख दें तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा 2Q। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁹ Q वोल्ट। और अगर थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो भी बराबर लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻10 Q वोल्ट। Q का मान अब यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर वो आंकिक मान दिया होता तो हम आवेश का मान लिख के भी क्या कर सकते थे, ज्ञात कर सकते थे। तो ये तो रहा ये जो परिणामी विद्युत विभव है, जो अनंत आवेश जो x अक्ष पे रखे गए हैं एक गुणोत्तर श्रेणी के क्रम में, तो सभी आवेशों के कारण जो विभव है x = 0 पर यानी मूल बिंदु पर, ये उसका क्या है परिमाण है। तो ये तो रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो ये है, समान आकार की स्मॉल n बूंदों में प्रत्येक को भी वोल्ट से आवेशित किया जाता है। यह मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इजी वे में। ये रहा हमारा छोटा सा डायग्राम। ये हमने मान लिया कि ये छोटी एक बूंद है जिसपे आवेश कितना है स्मॉल q, जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, और जो इस पे विभव है वो कितना है v है। ये हमने बताया कि n छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बना है। तो इस पे जो आवेश है वो क्या है कैपिटल Q है, और जो इसकी त्रिज्या है वो इस कैपिटल R है, और जो इसको विभव है उस पे विभव कितना है v' है। तो हम अगर लिखें कि जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद पे विभव कितना होगा, तो बड़ी बूंद पे विभव हमने क्या माना है v', तो v' किसके बराबर होगा 1/4πε0 इंटू ये जो बड़ी बूंद पे आवेश है और ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है, क्योंकि पृष्ठ पे हमको क्या करना है विभव ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा v' बराबर 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बटे कैपिटल R। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब अगर एक छोटी बूंद है, इस एक छोटी बूंद पर अगर हम विभव ज्ञात करें तो वो कितना होगा, वो v है, v बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल q बटे स्मॉल r। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब अगर हम क्या करें समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दें, फिलहाल हम अपने सुविधा अनुसार 2 में 1 का भाग कर सकते हैं या 1 में 2 का भाग कर सकते हैं, रिजल्ट वैसे ही आएगा। तो हमने जो समीकरण क्या किया यहाँ पे 2 में 1 से भाग किया है, तो वो क्या हो जाएगा v/v', यानी ये एक छोटी बूंद का विभव है और ये बड़ी बूंद का विभव है। तो जो दोनों का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, हमने v का मान रखा 1/4πε0 इंटू एक स्मॉल q बटे स्मॉल r, और बटा 1/, बड़ी बूंद के लिए 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बटे कैपिटल R। अब यहाँ से देखें तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या Q बटे R बटा कैपिटल Q बटे कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा बीच वाले का बीच से गुणा होगा और बाहर वाले का बाहर से, यानी जो जब हल करेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा v/v' किसके बराबर होगा स्मॉल q कैपिटल R बटा कैपिटल Q स्मॉल r। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब अगर देखें तो हम जानते हैं कि जो छोटी छोटी बूंदों पे जो आवेश होगा, आवेश वो किसके बराबर होगा, तो बड़ी बूंद पे जो संपूर्ण आवेश है उसी के बराबर होगा। तो चूंकि एक जो छोटी बूंद है उस पर कितना आवेश है q है स्मॉल q, और बूंदों की संख्या कितनी है n है, तो टोटल जो आवेश होगा कैपिटल Q वो किसके बराबर होगा n इंटू स्मॉल q के बराबर होगा। तो वही हमने क्या लिखा, अगर आवेशों के संबंध से देखें तो कैपिटल Q किसके बराबर होगा n इंटू स्मॉल q के बराबर होगा।
तो अगर हम क्या करें, Q बराबर एन क्यू समीकरण 3 में रख दें तो समीकरण 3 से V बराबर क्या हो जाएगा, V बटा V डैश बराबर Q इंटू कैपिटल R बटे ये कैपिटल Q की जगह पे हमने क्या कर दिया, एन क्यू रख दिया और क्या हो जाएगा R। तो ये देखिए यहाँ से भी क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और तब ये हो जाएगा V अपान V डैश किसके बराबर होगा, कैपिटल R बटे एन इंटू स्मॉल r। ये रहा हमारा समीकरण 4। अब अगर हम क्या करें, ये कैपिटल R और स्मॉल r में अगर संबंध हम ज्ञात कर लें तो क्या हो जाएगा, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आयतन में संबंध स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध अगर हम देखें तो जो छोटी यन मतलब यन जो छोटे छोटे बूंद हैं सबका जो आयतन होगा बड़ी बूंद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, और वहां से हमको क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बड़े बूंद का आयतन है और ये क्या है, यन एक छोटी बूंद का आयतन है, यानी यन और क्या है, यन छोटे छोटे बूंदों का क्या है, आयतन है। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो 4 पाई 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, केवल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यन इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब अगर क्या करें, दोनों पक्षों का अगर घनमूल निकाल दें तो घनमूल निकालेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा केवल, क्योंकि आर का क्यूब है और इधर भी स्मॉल आर का क्यूब है, तो ये इधर भी आर हो जाएगा इधर भी आर, लेकिन एन पे क्या हो जाएगा 1/3। तो आर बराबर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा एन पे पावर 1/3 और इंटू स्मॉल आर। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। अभी हम समीकरण 5 बना लिया। अभी हमने समीकरण 4 का जो मान निकाला था और उसमें अगर क्या करें, समीकरण 5 का मान रख दें, यानी समीकरण 4 और 5 से देखें तो भी बटा भी डैश बराबर क्या होगा, ये हमने क्या कर दिया, इस कैपिटल आर का मान रख दिया एन पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और बटे में क्या है एन इंटू स्मॉल आर। तो ऊपर भी अंश में भी है और हर में भी है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, एन पे पावर 1/3 और बटा एन, तो ये क्या इस पे पावर 1 है, तो चूंकि दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएंगे घात, अब ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हमने क्या कर दिया, एक बेस है तो हमने एन रख दिया, और इस पे पावर कितना 1/3, और ये जब नीचे से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1। तो जब 1/3 में से हम क्या करेंगे, -1 को जब घटाएंगे तो ये इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 आएगा। तो जब हम हम और थोड़ा सा आगे लिखें तो लिख सकते हैं बराबर एन पे पावर कितना हो जाएगा, -2/3। ये तो रहा किसकी वैल्यू, v अपन v डैश की। आप अगर क्या करें, अगर इसका इनवर्स लिख दें, उल्टा कर दें, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v डैश ऊपर चला जाएगा और v नीचे आ जाएगा, और उस स्थिति में ये 1 में था, तो जब नीचे आएगा तो प्लस था, अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो v डैश अपन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पे पावर 2/3। या हमको क्या चाहिए, v डैश की वैल्यू चाहिए, यानी बड़े गोले पर जो विभव था उसी को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बड़े गोले का जो विभव है v डैश, तो v डैश किसके बराबर होगा, v डैश बराबर एन पे पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, यानी छोटे गोले पे विभव के बराबर होगा। तो ये बड़ी गोले पे क्या होगा, विभव होगा। तो ये तो रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा चौथा न्यूमेरिकल है वो ये है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकल्पना करना है। यानी हमको ये जो डायग्राम दिया है, यानी एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में क्या है, उनके शीर्षों पे 3 आवेश रखे गए हैं और आवेशों का मान भी हमें ज्ञात है, और जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी हमको क्या है, दी गई है। तो ये जो निकाय बन रहा है, इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि दिया है Q बराबर 1 × 10⁻⁷ कूलम, तथा जो साइड है ए बराबर 10 सेंटीमीटर, या अगर सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर दूरी r है और दो आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, तो जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो किसके बराबर होगी, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो। तो ऐसे ही अगर हम क्या करें, इस निकाय के लिए अगर इस सिस्टम की बात करें, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की टोटल जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो U किसके बराबर होगा, 1/4πε0 कॉमन है, ये ऑलरेडी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। और ये क्या हो जाएगा, Q, इसको हमने मान लिया Q1,
Q1 Q2 बटे दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस A प्लस Q2 Q3 बटे दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस A प्लस Q3 Q1 बटे दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस A। हम जानते हैं कि जब भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना होता है तो जो आवेशों का जो नेचर होता है, नेचर के साथ हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर निगेटिव है तो निगेटिव। तो अगर हम क्या करें, अगर Q1 Q2 का मान अगर रखें हम तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये Q1 है, Q1 का मान कितना रख दिया हमने Q प्लस दूसरा जो आवेश है वो Q2 का मान कितना है 2Q, तो हमने उसको प्लस 2Q रख दिया बटे A है प्लस ये क्या है, ये दूसरा आवेश है और ये तीसरा आवेश है। तो दूसरा आवेश धनात्मक है तो हमने धनात्मक रखा, जबकि तीसरा आवेश क्या है ऋणात्मक है, तो इसके लिए हमने क्या रख दिया -4Q बटे A प्लस ये तीसरा आवेश है -4Q और ये पहला आवेश है तो -4Q इंटू Q बटे A। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक चीज देखें तो सबके बटे में क्या है A है, तो A को हम क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू A और ब्रैकेट में हो जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8Q² हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4Q² हो जाएगा। तो अब ये अब अगर देखें तो ये माइनस है ये माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो -8 -4 -12 और ये +2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10Q² के बराबर होगा। तो जो U की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हमने 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी 9 टाइम्स 10⁹ और बटा A इंटू इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया -10Q²। अब अगर क्या करें हम Q का मान रख दें और A का मान रखें तो U बराबर हो जाएगा माइनस इसको 9 × 10⁻10 क्योंकि ये 10 था तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया पावर के साथ तो ये 10 हो गया और ये Q की वैल्यू है 1 × 10⁻7 का स्क्वायर और बटे क्या हो गया 0.10। तो जब इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर होगा -900 × 10⁻5 जूल के बराबर होगा। या फिर और थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो U बराबर क्या हो जाएगा -9 × 10⁻3 जूल। तो ये क्या होगा -9 × 10⁻3 जूल इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।